हाय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस, चैप्टर है ये 3rd, क्लास 12th, सब्जेक्ट मैथ। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 3.2 और इस एक्सरसाइज में हमने पहला वाला क्वेश्चन, इसके सारे पार्ट्स हमने कर दिए हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, 2 मैट्रिसेस है, इनको कंप्यूट करना है। फिर दूसरा पार्ट है, इसमें भी 2 मैट्रिसेस है। तो ये एक एक करके हम सारे सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। देखो यहाँ पे मैंने ये जो दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, वो मैंने ले लिया है। सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है। जब भी सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो ये 2 मैट्रिसेस सबसे पहले लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड ही तो है, यहाँ पे क्या है, ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए, फिर क्या लिखेंगे, प्लस ए। तो यहाँ पे ए प्लस ए, ठीक है। बी प्लस बी, बी प्लस बी, माइनस बी प्लस, फिर क्या है, बी, माइनस बी प्लस बी, फिर है ए प्लस ए, ए प्लस ए, ठीक है। यहाँ पे हम किस तरह लिखेंगे, देखो ये है 2a 2b, ठीक है। a प्लस ए हो गया 2a, ठीक है। b प्लस बी 2b, ठीक है। और यहाँ पे माइनस बी प्लस बी वो 0 आ जाएगा। और यहाँ पे a प्लस ए 2a। तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 कॉमन निकालिया वो हर एक एलिमेंट में हमने निकाल लिया। यहाँ पे a लिख सकता हूँ, यहाँ पे b लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे a, ठीक है। तो इस तरह भी लिख सकता हूँ। अब हम दूसरा पार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, वो है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला मैट्रिसेस और ये वाला मैट्रिसेस, इनको हमें सम करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने दूसरा पार्ट स्टार्ट किया है। ये है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट इसी का, ठीक है। तो मैंने सेम एज इट लिखा, ये जो दूसरा पार्ट है ये मैंने रिपीट कर दिया है, ये 2 मैट्रिसेस, ठीक है। अभी कुछ नया नहीं किया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यहाँ पे सम है तो दैट मीन सम करना है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, ये तो एज इट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, फिर क्या है, प्लस ये क्या है, 2ab, 2ab हो गया ये। फिर ये वाला है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और क्या है, यहाँ पे है ये प्लस, फिर है 2bc प्लस 2bc, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये वाला है ना प्लस, ये मैंने लिख दिया, और क्या है, माइनस 2ac माइनस 2ac, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दूंगा, ये जो प्लस और माइनस है वो क्या हो जाता है, वो माइनस ही हो जाता है। तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं माइनस लिख दूंगा, ठीक है, माइनस 2ac, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और 2ab, 2ab, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लेंगे, ठीक है। ये है फार्मूला, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और हमारे पास और एक फार्मूला होता है, ठीक है,
ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो वो लिखते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या लिखूँगा, देखो ये है ब्रैकेट मैंने डाल दिया है, तो ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो वो क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, वो क्या लिखूँगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी, ठीक है, होल स्क्वायर। और क्या है यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac, तो यहाँ पे b की जगह क्या है c, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी की जगह पे क्या है सी स्क्वायर, तो यहाँ पे लूँगा 2ac, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए की जगह पे ए है, बी की जगह पे बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो क्या आ जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है b की जगह क्या है c, तो यहाँ पे लिखूँगा a माइनस सी होल स्क्वायर, तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिसेस, ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। देखो थर्ड पार्ट क्या है, ये है मैट्रिसेस और ये है मैट्रिसेस, ठीक है। इन दो को हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं रब कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने थर्ड पार्ट ले लिया है, तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, यहीं से मैंने ये सब मैट्रिसेस पहले लिखना होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ऐड ही तो करना है, ठीक है। मैं क्या लिखूँगा इक्वल, अब ये किसके इक्वल लिखूँगा, यहाँ पे -1 है तो 12, ठीक है, -1 लेकिन प्लस यहाँ पे 7 है हर एक के साथ, प्लस 12, ठीक है। फिर क्या है 4 + 7, 4 + 7, फिर क्या है -6 प्लस, ठीक है, +6, -6 + 6, फिर है 8 + 8, 8 + 8, ठीक है, 5 + 0, 5 + 0, 16 + 3, 16 + 3, ठीक है, 2 + 3, 2 + 3, 8 + 2, 8 + 2, 5 + 4, 4। अब इनको हम ऐड करेंगे, तो ये 12 में से जब हम 1 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, तो 4 + 7 कितना हो गया 11, और 6 - 6 हो गया 0, 8 + 8 हो गया 16, 5 + 0 हो गया 5, 16 + 3 हो गया 19, 2 + 3 हो गया 5, 8 + 2 हो गया 10, 5 + 4 कितना हुआ 9। तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिसेस, ये यहाँ पे 0 है, ठीक है। एक जगह पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ 16 + 5 है, ये यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 21 आएगा, ठीक है, न कि 19, ठीक है। अब हम लास्ट पार्ट पे चलेंगे। तो लास्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे दिए हुए हैं ये मैट्रिसेस और ये मैट्रिसेस, इनको हम ऐड करेंगे, हम देखेंगे हमारा आंसर क्या आएगा। यहाँ पे मैंने फोर्थ पार्ट लिख दिया है, फर्स्ट मैट्रिसेस और सेकंड मैट्रिसेस मैंने दोनों लिख दिया है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहला cos² x
प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, उसके बाद है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस हर एक के साथ है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे है ये साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, फिर कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। यहाँ तक ठीक है। तो हमारे पास एक फार्मूला है कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस, यहाँ पे एक्स डालना है, ठीक है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यूज़ आएंगे, ठीक है, 1 1। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स है, यहाँ पे उल्टा है, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 1 1, ये है हमारे पास आंसर, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2, इसके सारे पार्ट्स। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे।